वीडियो देखी थी, आप बता रहे थे 25 नवंबर से कोई कानून चेंज हुआ है। इसमें यूरोप में अगर आप ओवरस्टे करते हैं विजिट वीजा पे और स्टडी पूरी नहीं करते। जी, जी, आपने ये भी बात की थी और उसमें आपने ये भी कहा था कि आप स्टडी पूरी करें फिर वापस जाएँ, फिर वो जी, भी कुछ करते। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। देखें, आप एक एग्रीमेंट के तहत जो है वो यूरोप में आते हैं। अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपने कभी उनको बताया है कि ये 4 साल का स्टडी प्लान है और मैं जो है वो सिर्फ़ यूरोप में एंटर करूँगा और मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ना वगैरह नहीं है, तो मैं जो है वो आगे जाके स्पेन या पुर्तगाल में चले जाऊँगा और वहाँ पे जाके मैंने पेपर लेने हैं, मैंने पढ़ना नहीं है, वीज़ा देना है, तो दे दो, अगर वीज़ा नहीं देना, तो ना दो, मैं अपने मुल्क में बैठा हूँ। ऐसा कभी आपने कभी उनको बोला यूनिवर्सिटी वालों को? नहीं, नहीं, फिर तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें नहीं देंगे। जी, बिल्कुल। तो क्योंकि आप उनसे एग्रीमेंट करके यहाँ पे आते हैं कि आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो इसलिए अब जो है वो जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, उन्होंने एक मुत्तफ़िका फैसला किया है कि जो भी स्टूडेंट हमारे मुल्क में, किसी भी मुल्क में पढ़ने के लिए आएगा, या तो वो स्टडी मुकम्मल करेगा या फिर वो अपने मुल्क में जाएगा। इसलिए अब मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ जो हैं, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, इसमें जो है वो बेल्जियम है, इसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, नीदरलैंड है, ये सारी जितनी भी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मोस्टली लोग जो है वो पढ़ने के लिए आते हैं। लिथुआनिया है जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो आजकल हमारे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हंगरी है जहाँ पे हमारे लोग बच्चे जो है वो काफ़ी देर से पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अब क्या होता है कि अब आप वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे स्टडी मुकम्मल नहीं करते, आप चुप करके जो है वो रात के अंधेरे में जो है वो वहाँ से बैग उठाते हैं, स्पेन चले जाते हैं, पुर्तगाल चले जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अब उन्होंने नवंबर में ये सिस्टम कर दिया है कि अब आपने अगर आप उनको बता के नहीं आएंगे तो वो आपका नाम जो है वो आप चले गए हैं, उन्होंने आपको कुछ भी नहीं कहना, आपका नाम पीछे से उन्होंने शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देना, उसके बाद आप किसी भी जगह पे पेपर नहीं ले सकेंगे। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई थी कि अगर आप अपने किसी भी मुल्क में पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो दूसरी ऑप्शन, जब तक आपके पास दूसरी ऑप्शन खुली हुई है, आप दूसरी ऑप्शन पे काम करें। जैसे ही आपके पास दूसरी ऑप्शन का टीआरसी भी आपकी जेब में आ जाए, जो पहले वाला टीआरसी जो स्टूडेंट की बेस के ऊपर लिया हुआ है वो आप उनको वापस करें, उनसे कहेंगे इसकी हमें जो है वो जरूरत नहीं है, अपना एडमिशन जो है वो विड्रॉ करें। एक दफा उनको बता के उनसे कहेंगे भी मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, वहां पे जाएं, अपने पासपोर्ट पे जो यहां से एग्जिट की स्टैंप लगेगी और पाकिस्तान में एंट्री की स्टैंप लगेगी, वो स्टैंप जो है वो स्कैन करके इनको भेजें कि भी मैंने आपका मुल्क छोड़ दिया। ये आपका नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो स्टडी एग्रीमेंट किया हुआ है उसके ऊपर आपने लिखा हुआ है कि आप अपनी स्टडी मुकम्मल करने के बाद अपने मुल्क में वापस आएंगे और आपने वो एग्रीमेंट जो है वो पूरा कर दिया।